नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत है आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। एलोपेशिया एरियाटा ये एक ऐसी समस्या है जो आजकल के दिनों में बढ़ती ही जा रही है। इस समस्या में आपके सर में बालों का लॉस होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से सर में चकत्ते से बन जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आयुर्वेद में कौन सी ऐसी चीजें खाने की बताई गई हैं जिसे खाने से आपके सर की ये प्रॉब्लम यानी कि एलोपेशिया एरियाटा ठीक हो सकता है और आपके हेयर की ग्रोथ वापस से आने लगती है। आइए शुरू करते हैं। आयुर्वेद में कुछ ऐसे हर्ब्स बताए गए हैं जिन्हें केशिया कहा गया है। केशिया यानी कि बालों की ग्रोथ के लिए वो बहुत अच्छे हैं। उन हर्ब्स का इस्तेमाल तो हम दवाइयां बनाने में करते ही हैं, लेकिन आयुर्वेद में ऐसे केशिय खाद्य पदार्थ भी बताए गए हैं जिसे खाने से ही एलोपेशिया ठीक हो सकता है और आपके हेयर की ग्रोथ वापस आ सकती है। इसमें सबसे पहला नाम है मूंग दाल का। मूंग दाल जो कि प्रोटीन रिच सोर्स है। अगर देखा जाए तो वो एक ऐसा प्रोटीन है जो पचने में भी बेहद आसान है। उसके अलावा जितने भी प्रोटीन हैं उनको पचाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर हम मॉडर्न साइंस की भी बात करें तो उसके अकॉर्डिंग भी बाल जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं और अगर बालों में ग्रोथ चाहिए हो तो प्रोटीन की मात्रा भरपूर क्वांटिटी में लेनी चाहिए। इसके लिए आप और भी प्रोटीन के सोर्सेज ले सकते हैं। जैसे अगर आप प्लांट सोर्स की बात करें तो आप सोया खा सकते हैं, अन्य दालें खा सकते हैं, दूध इत्यादि दूध के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। और अगर आप एनिमल रिसोर्स की बात करें तो मीट, एग या फिर फिश भी लिया जा सकता है। बट आयुर्वेद में ऐसा मेंशन किया गया है कि मूंग जो है वो इन सब प्रोटीन के सोर्सेज से ज्यादा फायदेमंद है और आप मूंग की दाल बनाकर ले सकते हैं। आप चाहें तो मूंग का सूप पी सकते हैं। किसी भी तरह से आप मूंग के स्प्राउट्स भी ले सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप मूंग दाल का इस्तेमाल अगर आप अपनी डेली डाइट में करते हैं तो आपको एलोपेशिया में जरूर फायदा मिलेगा। दूसरे नंबर पे जो जिक्र किया गया है वो है आंवला। आंवला हम सब जानते हैं कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसमें आयरन बहुत ज्यादा है, विटामिन सी बहुत ज्यादा है। आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि जो लोग अपने हेयर की ग्रोथ वापस चाहते हो या जिन्हें एलोपेशिया हो गया है उनको रोज आंवले का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हेयर रीग्रोथ करने में बहुत हेल्पफुल है। आप आंवले को पाउडर की फॉर्म में ले सकते हैं या फ्रेश आंवले का जूस ले सकते हैं। आप चाहें तो आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं किसी भी फॉर्म में। आजकल तो आंवले की टैबलेट, कैप्सूल सब मिलता है। आपको जिस भी तरह से आंवला लेना आसान लगे आपको बालों की ग्रोथ के लिए आंवले का सेवन करना चाहिए। नंबर 3 पे जो आयुर्वेद में मेंशन किया गया है वो है खीरा। हम सबको पता है कि खीरे में पानी की मात्रा काफी अत्यधिक होती है। हमारी स्किन के लिए या हमारे हेयर के लिए पानी का सही मात्रा में होना भी बहुत जरूरी है। तो खीरा पानी के अलावा जो है एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी जितनी भी चीजें हैं वो भी एलोपेशिया में बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा खीरे में सिलिकॉन और सल्फर होता है, ये भी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप किसी भी तरह से अपने खाने में, अपने सलाद में खीरा इंक्लूड करते हैं तो ये आपके हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा है। चौथे नंबर पे जो आयुर्वेद में बताया है वो है बादाम। बादाम का भी बहुत ज्यादा फायदा बताया गया है। बादाम में विटामिन ई होता है, बायोटिन होता है, ये सब हेयर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा एलोपेशिया एरियाटा जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और बादाम जो है वो इम्यूनो मॉड्यूलेटर होता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो हजारों साल पहले आयुर्वेद में जो खाने की चीजें मेंशन कर दिए हैं वो मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी बेहद लॉजिकल और साइंटिफिक है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि आप अन्य ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। आप अखरोट और चिरौंजी का नाम भी बादाम के साथ मेंशन किया है। अगर आप इसकी भी मात्रा रोज अपने खाने में सम्मिलित करते हैं तो आपके हेयर की रीग्रोथ बहुत अच्छी और तेज हो सकती है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट का नाम बताया है या नेक्स्ट जो फूड आइटम का नाम बताया है वो है शिगरू, मोरिंगा। आजकल इसे सुपर फूड भी बुलाते हैं। इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स हैं
ये भी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको अपने घर के आसपास से कहीं से फ्रेश मोरिंगा की पत्तियां मिलती हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो आजकल मोरिंगा के कैप्सूल्स, मोरिंगा के टैबलेट्स बहुत आसानी से मिल जाती हैं, आप उसको भी ले सकते हैं। 6 नंबर पे जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी वो है पीनट यानी कि मूंगफली। मूंगफली का उपयोग भी आयुर्वेद में बालों के लिए बहुत अच्छा बताया है। मूंगफली में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि जिंक, विटामिन ई, सिलिका, मैग्नीशियम, बायोटिन। मूंगफली कैल्शियम में भी रिच होती है। मूंगफली में बहुत सारे नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप रात को मूंगफली भिगोकर सुबह इसे ले सकते हैं। इसके अलावा मूंगफली को एज अ स्नैक्स ले सकते हैं या किसी खाने में भी ले सकते हैं। अगर आप मूंगफली को अपने रोज के आहार में सम्मिलित करते हैं तो आपके बालों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। 7 नंबर पे जो मैं बताना चाहूंगी वो एक कॉम्बिनेशन है। आपको तिल के बीज और साथ में जीरे के बीज बराबर मात्रा में लेना है। तिल जो है ये बहुत ही ज्यादा कैल्शियम में रिच होता है। अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए या जहां हेयर लॉस है वहां पे वापस हेयर लाने के लिए कैल्शियम का प्रचुर मात्रा में होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर जो क्यूमिन के सीड्स यानी कि जो जीरा के सीड्स हैं वो कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन कराने के लिए यानी कि उसको हमारे बॉडी में अवशोषित कराने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम कैल्शियम खाते हैं लेकिन वो हमारे शरीर में अवशोषित ही नहीं हो पाता और इसलिए उसका लाभ हमें नहीं मिल पाता है। तो आयुर्वेद में बहुत साल पहले ही ये कॉम्बिनेशन लेने के लिए कहा है ताकि हमको कैल्शियम भी मिले और कैल्शियम हमारी बॉडी में ऑब्जॉर्ब भी हो। तो आप किसी भी तरह इन दोनों को बराबर भाग में इनका जो है सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फूड आइटम का मैं नाम बताना चाहूंगी वो है देसी घी। आप गाय का देसी घी डेली इस्तेमाल करें। आजकल जो हम पैकेट बंद डिब्बा घी लेते हैं वो सच में फायदेमंद नहीं है। आपको बिलोना विधि से बनाया हुआ घी जो कि बहुत इफेक्टिव है वो अगर आपको मिलता है आप मार्केट में भी परचेज कर सकते हैं। कुछ ब्रांड्स वो बना रहे हैं और अगर आपको डायरेक्ट कहीं से मिलता है तो वो भी बहुत अच्छा है। ऐसा गाय का घी जो कि प्योर हो, इसे अगर रोज 1 चम्मच की डोज में आप अपने खाने में ऐड करें, आपको खाली लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी दाल में ऐड कर सकते हैं, अपनी सब्जी में, दूध में, किसी भी चीज में अगर घी ऐड करते हैं तो ये भी एलोपेशिया में बहुत मददगार होता है। नेक्स्ट जो मैं फूड इंग्रेडिएंट का नाम लेना चाहूंगी वो है नारियल। नारियल का पानी या नारियल का फल ये भी बहुत ही हिफायती है। इसे आयुर्वेद में केश्या गणों में रखा है यानी कि बताया है कि बालों की किसी भी समस्या में नारियल फायदा करता है। आप रोज नारियल का पानी पी सकते हैं या नारियल का फल थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। ये भी न्यूट्रिशनल रिच होता है और बहुत ही फायदेमंद रहता है। नेक्स्ट फूड आइटम जो मैं बताना चाह रही हूँ वो है करी लीव्स। करी लीव्स जो है वो आयरन रिच होते हैं, इसमें फॉलिक एसिड भी होता है। ये भी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें कुछ ऐसे हार्मोन्स को भी स्टिमुलेट करता है जो हेयर ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप करी लीव्स को अपने खाने में, जैसे कि आप जो भी खाना बनाते हैं उसके छौंक में करी लीव्स 5-7 डाल सकते हैं। आप चाहें तो करी लीव्स को रात को पानी में भिगो के रख सकते हैं और सुबह उनका पानी भी ले सकते हैं। इस तरह से करी लीव्स को भी आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी वो है कि आपको तांबे के बर्तन का पानी भी डेली पीना चाहिए। कॉपर भी बहुत जरूरी है। तो आप क्या कर सकते हैं, रात में 7 से 8 घंटे के लिए तांबे के बर्तन में पानी रख दीजिए और सुबह उसे पी लीजिए। आपको 2 से 3 ग्लास रोज एलोपेशिया की कंडीशन में तांबे के बर्तन का पानी पीना चाहिए। ये बहुत ही फायदेमंद है। नेक्स्ट जो चीज का नाम यहाँ पर आयुर्वेदा में आया है वो है त्रिफला। त्रिफला जो है हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है और स्किन की या बालों की कोई भी समस्या हो तो आयुर्वेद बताता है कि पेट की समस्या बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। पेट की प्रॉब्लम से ही स्किन या बालों की समस्या शुरू होती है। तो त्रिफला जो है एक लैक्सेटिव का भी काम करता है यानी कि जो आपका मोशन है उसको रेगुलराइज करता है। आप रोज रात को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए और सुबह वो पानी छान कर पी लीजिए। ये बहुत ही फायदेमंद है। आप चाहें अगर वो पानी नहीं भिगोना चाहते तो आप त्रिफला 1 चम्मच चूर्ण दिन में किसी भी समय खा लीजिए।
तब भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तो आजकल त्रिफला की टैबलेट्स आती हैं, वो भी आप ले सकते हो। इसकी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई है और हमारे पेट के लिए ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा मेथी के अगर आप बीजों का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बहुत न्यूट्रिशनल है और बालों की ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदा देते हैं। ऐसी एक रिसर्च हुई है कि अगर एलोपेशिया के केसेस में आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं और साथ में मेथी बीज का सेवन कर रहे हैं तो जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी अच्छी दर से बढ़ जाता है। तो मेथी के सीड्स या मेथी के बीज आप किसी भी तरह ले सकते हैं, आप खाली भी खा सकते हैं और चाहे तो अपनी सब्जी के तड़के में भी उसको लेंगे तो भी इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट जो यहाँ इंग्रेडिएंट मैं बताना चाहूँगी वो है सौंफ। सौंफ हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, उसमें से जो विषैले टॉक्सिन पदार्थ हैं उनको बाहर निकाल देता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग एलोपेशिया का जो रीजन है वो पित्त दोष बढ़ जाने से रक्त धातु की दुष्टि होना है, यानी कि ब्लड जो है वो इम्प्योरीफाई हो जाता है। तो सौंफ उस कंडीशन में बहुत अच्छा ब्लड प्योरीफाई का काम करता है और हमारे ब्लड में जितने भी विषैले या टॉक्सिन्स पदार्थ हैं उनको निकाल देता है और हेयर की रीग्रोथ में बहुत फायदेमंद है। इस तरह से ये 14 चीजें जो मैंने आज आपको बताई हैं ये हेयर की रीग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप एलोपेशिया या किसी भी हेयर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं आप इनको अपनी डाइट में शामिल करके देखिए, आपको यकीनन बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको एक क्वेरी है या कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। और अगर आप मेरे ये दिए हुए खाने की चीज़ों को अपने आहार में लेते हैं और आपको फ़ायदा मिलता है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। धन्यवाद।